नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालटेन कभी विकास का प्रतीक नहीं रही, यह तो डकैती डालने का सर्टिफिकेट थी। अब फिर इसे लेकर मैदान में उतरे हैं। पहले चारा खा गए, अब राशन खा जाएंगे। योगी ने यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फेज में करीब 65% मतदान के बाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने पहले चरण में ही तय कर दिया है कि अब लालटेन की अंधेरी राजनीति नहीं चलेगी, विकास की रोशनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को भारी समर्थन मिल रहा है, जबकि विपक्ष की राजनीति सिर्फ जातिवाद और भ्रष्टाचार पर टिकी है। ये डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। महाराष्ट्र के भिवंडी के स्वरवली MIDC इलाके में शुक्रवार सुबह एक डाइंग मिल में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई और काले धुएं के गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देने लगे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत इलाके को खाली कराया ताकि किसी जनहानि से बचा जा सके। अब तक किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन मिल में रखा भारी मात्रा में कपड़ा और केमिकल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होने की संभावना है। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के इलाकों से भी अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गई है। वहीं राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए थे और उसी वक्त देश के विभाजन का बीज बो दिया गया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उस समय देश की एकता को तोड़ा, उन्होंने आने वाले दशकों में भारत को कई जख्म दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत उन जख्मों से सीख लेकर एक नया भारत बन चुका है, जो न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि आतंक और अन्याय के विनाश के लिए मां दुर्गा का रूप भी धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि नया भारत न कभी डरता है न रुकता है। यह आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाला भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर जोर देते हुए कहा कि जो वंदे मातरम को जोड़ता है वही भारत को जोड़ता है और आज देश उसी एकता और सांस्कृतिक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह गीत केवल राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है, जिसने आजादी की लड़ाई में अनगिनत क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। भारत ने ये सब कुछ देखा है। इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे घड़ा।
हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की ये संकल्पना, उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध लिपिबद्ध होना। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए गढ़ आवाज न्यूज के साथ। नमस्कार।